नमस्कार, मैं हूं कपिल भारती, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बड़ा बिजनेस। मैं आज एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक का नाम है लीडरशिप। लीडरशिप के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। लीडर को तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले इवेंट, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरी आउटकम। इवेंट कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इवेंट कभी भी कैंसिल भी हो सकता है और इवेंट सक्सेस भी हो सकता है, मगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी देना चाहिए लीडर को। दूसरी जो चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी देना चाहिए। उसके ऊपर से उसका आउटकम उस तरह से आता है। कभी आउटकम कम भी ज़्यादा आ सकता है, मतलब आउटकम आता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई या रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई तो आउटकम जीरो हो जाता है। तो ऐसे एक बात रहती है। एक लीडर रहता है, उसकी टीम में 10 से 12 जन लोग एम्प्लॉय रहते हैं। होता क्या है, एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, वो एम्प्लॉय की वजह से उसका टर्नओवर भी अच्छा चलता है, उसका बिजनेस भी अच्छा चलता है, उसकी टीम भी बहुत अच्छी वर्क करने लग जाती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय बहुत परफेक्ट काम करता है और ज़्यादा करके काम उस आउटकम को हेल्प करता है उसका आउटकम बढ़ाने के लिए। तो वो एम्प्लॉय एक दिन क्या करता है, बहुत लेट आता है, लेट यानी बहुत ही लेट हो जाता है। फिर वो बॉस क्या करता है, वो लीडर क्या करता है, उसको भला बुरा करता है, 4-5 बुरे-बुरे गाली भी देता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो एम्प्लॉयी जॉब को रिज़ाइन कर देता है। जॉब के रिज़ाइन करने की वजह से क्या होता है, बाकी के जो एम्प्लॉयी है, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा लोड आ जाता है। एक्चुअली में उनको वो नॉलेज भी नहीं रहता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि उसका काम जो है वो उनके ऊपर आता है। जो जो 2 घंटे का काम जो रहता है, उसको 4 घंटे लग जाते हैं। उसके लिए बॉस बहुत इरिटेट भी हो जाता है, उसका काम ठीक से हो नहीं पाता है, क्योंकि उसका आउटकम बहुत कम हो जाता है। जो पहले आता था, उससे भी कम आउटकम आने की वजह से वो क्या करता है, फिर वो बॉस सबके ऊपर भला-बुरा करता है और सबको डाँटते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे-धीरे एम्प्लॉयी भी कम हो जाते हैं। जैसे सैलरी हो जाती है, वैसे-वैसे एम्प्लॉयी भी कम हो जाते हैं। फिर नई टीम टीम पूरी की पूरी लो हो जाती है, आउटकम भी 0 पे आ जाता है। फिर वो नई टीम बनाने को उसको और 6 से 7 महीना लग जाता है। 6 से 7 महीने में उसका आउटकम 0 हो जाता है। वहाँ से आउटकम 0 से और ऊपर बढ़ाने के लिए उसको टाइम भी लगता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। जब वो एम्प्लॉयी लेट आता है, लेट आने की वजह से कब उसका रीज़न क्या है, क्या नहीं, जाने नहीं, मगर वो सिचुएशन को एम्प्लॉयी हैंडल कर लेता था। अगर उसको ठीक से टीम बिल्डिंग की और उससे प्यार से बात किया जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। मगर लीडर क्या करता है, वो अपना प्रॉफ़िट देखता है। प्रॉफ़िट की वजह से उस दिन वो लेट आता है, उसका वजह से उसका प्रॉफ़िट लो हो जाता है, उसका काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है, गुस्से में उस एम्प्लॉयी को डाँट देता है, डाँटने की वजह से उसका एम्प्लॉयी चले जाता है, वो ये भी नहीं सोचता है। और दूसरी बात वो रहते हैं लीडर को ये बात पता भी नहीं रहती है कि जो इस तरीके से काम करता है, यही काम अगर उसके एब्सेंट में दूसरा कोई कर सकता है क्या? तुरंत अगर ये काम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर ढकेली जाती है, तो वो काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हर चीज़ का एक स्टैंड बाय बनाया रखा रखा जाना बहुत ज़रूरी है। और उस स्टैंड बाय को खाली स्टैंड बाय नहीं रखा जाता है, यानी उसको एक साइड स्टैंड बाय नहीं रखा जाता है, उसको उसकी चीज़ पूरी आनी चाहिए। उसके साथ-साथ वो भी हमेशा वही वर्क करना चाहिए जो वो एम्प्लॉयी करता है। जो अच्छा एम्प्लॉयी जो वर्क करता है, उसी के साथ-साथ जो जो उसका स्टैंड बाय रखा जाता है, उसको भी वो चीज़ आना चाहिए। आज के लर्निंग में आपको क्या समझ में आया इस वीडियो के दौरान, मुझे कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।